हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपको अपनी हर मुसीबत छोटी लगने लगेगी। तो कहानी को एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में मैं आपको इस कहानी का सार भी बताऊंगा, जिससे आप अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, एक लड़का था जो कि बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता ने उसका बचपन में ही साथ छोड़ दिया, तो वो दुकान में काम करके अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन एक दिन वो बहुत ही दुखी था और सोच रहा था कि भगवान ने हर किसी को इतना धन दौलत पैसा दिया है, पर मुझे तो ना ही पैसा दिया और ना ही मुझे मेरे माता पिता दिए। मैं बहुत ही दुखी हूँ। इन्हीं सब सवालों के जवाब पाने के लिए उसने सोचा कि मैं गौतम बुद्ध से मिलूंगा और अपने सारे सवालों के जवाब लेकर आऊँ। इसी तरह वो अपने सवालों के जवाब लेने के लिए अपने घर से निकल पड़ता है और बड़े बड़े जंगलों पहाड़ों से होता हुआ जाने के लिए सोचता है। तो सबसे पहले जब वो घर से निकलता है तो रात चलते चलते रात हो जाती है और जंगल में उसे पानी प्यास लगती है। उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है और वो उस घर में गेट खटखटाता है। तो उसे एक आंटी बाहर आकर बोलती है कि क्या चाहिए। तो उसने कहा, बहन जी मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा क्या। तो उसने पानी पीने के लिए मांगा और उसे बहन जी ने पानी पीने के लिए दिया। तो बहन जी ने पूछा, आपने घने जंगल में क्या कर रहे हो। उस लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उनसे अपने सवालों के कुछ जवाब चाहिए। तो उन बहन जी ने कहा कि आप गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक सवाल का जवाब लेते आइएगा कि मेरी बेटी का जब से जन्म हुआ है तब से आज तक उसने किसी को नहीं देखा। तो गौतम बुद्ध से पूछिएगा कि मेरी बेटी पहली बार कब देख सकेगी। उस लड़के ने पानी पिया और बोला, ठीक है, मैं पूछ कर आऊँगा। उसके बाद वो आगे चलता जाता तो उसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। तो वो पहाड़ पार नहीं कर सकता, तो उसे एक साधु जी दिखाई देते हैं। तो साधु जी से उसने कहा कि मुझे आप ये पहाड़ पार करा देंगे। तो उन साधु जी ने कहा, मैं पहाड़ तो पार करा दूंगा, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो। तो लड़के ने कहा, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तो उन साधु जी ने कहा कि मेरे भी एक सवाल का जवाब ले आना। तो उस लड़के ने कहा, अपना आप सवाल बताइए। तो उन साधु ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ, उनसे पूछना मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं सवाल आपका पूछ कर आऊँगा। उसके बाद साधु जी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और उसे पहाड़ पार करा दिए। उसके बाद जब वो पहाड़ पार करता है तो उसे आगे एक नदी भी दिखाई देती है। अब वो उस नदी को जैसे ही पार नहीं कर पा रहा था तो उसे एक कछुआ दिखाई देता है। तो उसने कछुआ से कहा कि कछुआ जी, क्या आप मुझे इस नदी को पार करवा सकते हैं। तो कछुए ने कहा, हाँ, मैं आपको ये नदी तो पार करा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो लड़के ने कहा, क्या। तो कछुए ने कहा कि आप गौतम बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछिएगा कि मैं इस कवच से कब मुक्त होऊंगा। तो उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो वो कछुआ उसे नदी के पार करा देता है। उसके बाद लड़का गौतम बुद्ध से मिलता है और बहुत देर बाद उसका नंबर आता है। तो गौतम बुद्ध उससे पूछते हैं, आप अपने किन्हीं 3 सवालों का आंसर मुझसे ले सकते हैं। तो उस लड़के ने सोचा कि वो लड़की अंधी है, उसका भी सवाल बहुत ज़रूरी है, साधु जी का भी सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो 1 साल से तपस्या कर रहे हैं। और कछुए का भी सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ही सालों से उस नदी में है। तो उस कछुए ने सबसे पहले सवाल पूछा कि एक लड़की अंधी है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, उस लड़की ने किसी को भी नहीं देखा, तो वो कब देख सकेगी। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि उसकी जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन वो देखने लगेगी। उसने कहा, दूसरा सवाल पूछा कि आप साधु जी कैसे स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने कहा, जिस दिन वो अपनी जादू की छड़ी छोड़ देंगे उसी दिन वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा सवाल उसने पूछा कि कछुआ जो है वो कब उस नदी को छोड़कर आगे जा पाएगा। तो उन्होंने कहा, जिस दिन वो अपने कवच का त्याग करेगा वो उसी दिन मुक्त हो जाएगा वहाँ से। लड़के ने अपना सवाल नहीं पूछा, क्योंकि 3 ही सवाल पूछने थे। वो फिर से आया और उसने कछुए से कहा कि आप अपना कवच छोड़ देंगे, वैसे ही आप तुरंत ही यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। तो कछुए ने अपना कवच उतार कर दे दिया। उसने कहा, मैं इस कवच का क्या करूँगा, अब तुम ही रख लो। उस कवच में बहुत सारे हीरे मोती और जेवरात थे। तो उस लड़के को वो कवच की सारी मोतियाँ मिल गईं।
जब वो आगे आए तो उसने साधु जी से कहा कि गौतम बुद्ध ने आपसे कहा है कि आप अपनी ये जादू की छड़ी छोड़ दो, आपको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो स्वामी जी ने कहा कि अब इस छड़ी को मैं क्या करूँगा, ये छड़ी तुम ही रख लो। तो उस लड़के को वो छड़ी भी मिल गई और वो तुरंत ही स्वर्ग को प्राप्त हो गए। आगे जाकर उस लड़के ने उन आंटी से कहा जिन्होंने उसे पानी पिलाया था कि आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उन आंटी ने कहा कि आप मेरे सवालों का जवाब लेकर आए हैं, आप ही मेरी लड़की से शादी कर लो। तो उस लड़की से शादी हो जाती है और वो लड़की भी देखने लगती है। तो दोस्तों, इससे सिर्फ एक ही इस कहानी का सार निकल के आता है कि अपनी मुसीबत को छोड़कर आप दूसरे की मुसीबत को अपना समझोगे कि तो भगवान आपकी मदद करेगा। आज उस लड़के की शादी भी हो गई, उसके पास पैसा भी आ गया और सब कुछ एक ही बार में मिल गया। तो आप दूसरे की मुसीबत को अपना समझिए, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेगा। धन्यवाद।